व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 48,000 रुपीज। द टोटल असेस्ड ऑफ द फर्म आर 8 लाख रुपीज। वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इज 5 लाख रुपीज। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%. कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है हम लोगों का। एवरेज प्रॉफिट है 48,000। ठीक है, ये लिखा है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है असेस्ड माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, क्या होता है असेस्ड माइनस लायबिलिटीज। अब इसमें असेस्ड कितना है 8 लाख का, लायबिलिटीज 5 लाख के। 8 लाख माइनस 5 लाख कितना आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का कितना है 48,000। 100 प्लस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। ठीक है, तो ये कितना आएगा 12 से ये गया 4 बार तो आ जाएगा 4 लाख। अब हम लोग निकालेंगे अपनी गुडविल। क्या निकालेंगे गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब 4 लाख है हम लोगों का कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों का 3 लाख है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1 लाख। गुडविल हम लोगों का क्या आ गया 1 लाख। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, अ फर्म्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years 2,50,000 rupees. It includes an abnormal profit of 90,000 rupees each year. The firm had assessed of 15,50,000 rupees, including cash of 20,000 rupees, debtors 2,35,000 rupees, and stock 1,15,000 rupees. Its creditors were 3 lakh rupees and outstanding expenses were 50,000 rupees. The value of the goodwill as per the capitalization of average profit method was valued at 4,50,000. Find out the normal rate of return. ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है हम लोगों का 2,50,000। ठीक है, अब इसमें से हम लोग अब नॉर्मल जो गेन है हम लोगों का कितना है, अब नॉर्मल गेन 19,000। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2,31,000। ये हम लोगों का क्या आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल असेस्ड माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, यही फॉर्मूला है हम लोगों का। अब देखो इसमें टोटल असेस्ड कितना है 15,50,000 और टोटल लायबिलिटीज कितनी है
अब देखो क्या होगा, इसमें 3 लाख है और 50,000 है। ठीक है, टोटल असेस्ट हम लोगों का है 15,50,000। ठीक है, माइनस 3 लाख माइनस 50,000 कितना आ जाएगा हम लोगों का 12 लाख। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग करेंगे अपनी गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुडविल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आप देखो गुडविल हम लोगों की कितनी है, गुडविल है हम लोगों की 4,50,000। कितनी है? 4,50,000। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है हम लोगों का नहीं पता है। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाला 12 लाख। ठीक है, अब इसमें 4,50,000 ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा प्लस में इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 16,50,000 यह आ गया हम लोगों का कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 16,50,000। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये कितना आएगा हम लोगों का 16,50,000 इक्वल टू 2,31,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 2,31,000 इंटू 100 अपॉन 16,50,000। तो ये कितना आ जाएगा 2,310 अपॉन 165। इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 14%। ये हम लोगों का क्या आ गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा था हम लोगों को करने के लिए, फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 21 कितना हम लोगों का क्या है, चलो देखते हैं। राजू एंड रिंकू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर on the date of admission. Capital of Raju and Rinku were 5,50,000 rupees and 6,50,000 rupees respectively. Also general reserve of 3 lakh rupees and profit and loss debit balance of 1 lakh rupees were appearing in the books of accounts. Firm made an average profit of 2,40,000 rupees during the last few years and the normal rate of earning was expected to be 12%. Calculate the goodwill of the firm by capitalization method. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर लिखेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 12% दिया गया हम लोगों का ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 20 लाख। ठीक है, ये क्या आ गया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस लेस
ठीक है। तो अब देखो क्या है कैपिटल हम लोगों की 5,50,000 प्लस 6,50,000 प्लस जनरल रिजर्व हम लोगों का कितना है 3 लाख, कितना है 3 लाख, और माइनस कर देंगे ये लॉस 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब कितना आ जाएगा हम लोगों का 14 लाख, कितना आएगा 14 लाख। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे अपना गुडविल, क्या निकालेंगे गुडविल। तो फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना आ जाएगा 20 लाख माइनस 14 लाख, कितना आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, Jay and Vijay were partners sharing profits and losses equally. They decided to share future profit in the ratio of 3:2. If 1st April 2026 from the following balance sheet as at 31st March 2026, calculate the value of goodwill on the basis of capitalization of super profit method if the normal rate of return is 10% and average profit is 1,80,000। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट जे का है 8,15,000, विजय का है 6,55,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,40,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 3,80,000, आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,10,000। ठीक है, अब गुडविल एग्जिस्टिंग है 2,30,000, कंप्यूटर्स 3,40,000, फर्नीचर 2 लाख, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड 1,65,000, स्टॉक 4,70,000, सन्डी डेटर्स 6,37,000, कैश एट बैंक 23,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड 35,000। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। यहाँ पर लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का है 1,80,000, कितना है 1,80,000। अब यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड assessed minus liabilities, assessed minus liabilities minus goodwill minus non-trade investment minus advertisement suspense। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों का असेस्ड कितने हैं 21 लाख। ठीक है, लाइबिलिटीज कितनी है 3,80,000। ठीक है, उसमें गुडविल है 1,10,000 और नॉन ट्रेड है 2,30,000 और 1,65,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है हम लोगों का 35,000। ये सब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 11,80,000। ये हम लोगों का फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड तरीका कैपिटल्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस माइनस गुडविल माइनस NIT माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। NIT मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो कितना है 14,70,000। ठीक है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस है 1,40,000, गुडविल है हम लोगों की 2,30,000, 1,65,000 और माइनस 35,000। तो ये कितना आएगा हम लोगों का 11,80,000। ठीक है, ये भी सेम आया, ये भी सेम आया। अगर इस तरीके से करते हैं तब भी सही, इस तरीके से करते हैं तब भी सही। ठीक है, अब देखो हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 11,80,000 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा 1,80,000।
60,000, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट 1,80,000 माइनस 1,18,000 कितना आ जाएगा 62,000, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे अपनी गुडविल। गुडविल कितना आएगा 60। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो क्या सुपर प्रॉफिट हम लोगों का 62,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10। इसको इससे कर देंगे तो कितना बचेगा 6,20,000, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का गुडविल। क्या आ गया गुडविल। ये भी क्वेश्चन हम लोगों का एंड होता है। ये भी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द लास्ट 6 years। फर्स्ट ईयर 20,000 रुपीज, सेकेंड ईयर 60,000 प्रॉफिट, थर्ड ईयर 10,000 लॉस, फोर्थ ईयर 60,000 प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर 50,000 प्रॉफिट, सिक्स्थ ईयर 72,000 प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल employed is 2 lakh rupees. Rate of normal profit is 15%. Find out the value of goodwill on the basis of 4-year purchase of average profit, ठीक है। तो इससे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो जितने भी हम लोगों के प्रॉफिट और लॉस है वो ऐड हो जाएंगे और टोटल नंबर लिखेंगे 20,000 प्लस 60,000 माइनस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 अपॉन में आ जाएगा 6, ठीक है। अब ये टोटल हो जाएगा 2,52,000 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 42,000, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे अपनी गुडविल। क्या निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का 42,000 इंटू 4, परचेज ईयर कितना है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,68,000। ये हम लोगों का गुडविल निकल आया किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन है हम लोगों का 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब 4 year से हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब देखो क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट है हम लोगों का 42,000, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000 इंटू 15 अपॉन 100, तो ये 0 से 0 ये गया तो कितना बचा 30,000, ठीक है। अब देखो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये हुआ सुपर प्रॉफिट हम लोगों का कितना आया 42,000, अब माइनस हम लोग कर देंगे, ठीक है 30,000, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 12,000। ये क्या आ गया हम लोगों का सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट हम लोगों का 12,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा 48,000, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का। अब देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। क्या यूज करना है कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो कैसे निकालना है इसको, हम लोग लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
इक्वल टू 42,000 इंटू 100/15। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का 42,000 है, ठीक है। इसको इससे ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,80,000, ठीक है। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब देखो 2,80,000 हम लोगों का कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया, उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000। ये हम लोगों का गुडविल निकल आया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हम लोगों का है 12,000 इंटू 100/15, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, 80,000, ठीक है। ये भी हम लोगों का क्वेश्चन एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे हम लोग अपनी एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।